अक्सर क्या होता है, कुछ साल काम करने के बाद हम लोग अपनी जॉब से, बिजनेस से या जो भी हमारा करियर है उससे बहुत डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मन करता है बस इस करियर को छोड़ दो। अच्छा, ऐसे में एक बहुत बुरी चीज़ और हो जाती है, जो काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं ना, वो हमें फैसिनेट करने लगता है। बस ऐसा लगता है कि सारे सुख उस काम में और सारे दुख हमारे काम में। तो ऐसे में क्या हमें अपना करियर बीच में ही छोड़ देना चाहिए? जो लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉसेस होंगे, उस सब को बर्दाश्त करके क्या हमें एक नया करियर स्टार्ट कर देना चाहिए? इस कठिन सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगा दोस्तों। सबसे पहली बात याद रखना, अक्सर क्या होता है, आप जिस भी चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो ना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे कुछ भी हो, जिस चीज़ से आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हो, डेली उसे देखते हो, डेली उससे एसोसिएटेड रहते हो, बोर होना बहुत जायज़ सी, बहुत कॉमन सी चीज़ है। बोरडम आता ही आता है। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। एक चीज़ को बार बार देख रहे हो तो पुरानी लगने लगेगी, बेकार लगने लगेगी। कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी ले आओ और उसको रेगुलरली रोज जब यूज करोगे वो बेकार लगने लगेगी आपको। इसी तरह जब इंसान होता है, आप किसी इंसान को उसकी सुंदरता के लिए जब पसंद करते हो ना, तो कुछ दिन बाद वो इंसान ही बोरिंग लगने लगता है, नॉर्मल लगने लगता है। तो ये तो एक बहुत कॉमन सी ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्टर है कि हम चीजों से जितनी प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं उतना ही ज्यादा बोर हो जाते हैं। अब बोर हो जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है, उसकी परेशानियां हाईलाइट हो जाती हैं। सपोज आपकी जॉब में थोड़ा सा वर्क का लोड ज्यादा रहता है, ज्यादा टाइम काम करना पड़ता है। अब किसी इंसान को मोटिवेशन होगा, पैशन होगा, तो वो काम शौक से कर लेगा या मैनेज कर लेगा। लेकिन जब आप डीमोटिवेट ही हो गए या बोर हो गए, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही परेशानी हो रही है, बस काम ही काम करे जा रहा हूं, कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा, सब कुछ इग्नोर करके बस आपको लगेगा ये जॉब बेकार हो गई। इसी तरीके से जब आप एक जॉब से, एक काम से बोर होने लगते हो ना, तो उसकी नेगेटिव चीजें आपके सिर पे आके खड़ी हो जाती हैं, बहुत हैवी लगने लगती हैं, जबकि वो इतनी हैवी होती नहीं है, इतनी प्रॉब्लमेटिक होती नहीं है। क्योंकि हर करियर में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट करियर नहीं होता दोस्तों। अच्छा, इससे भी खराब चीज क्या है कि जो उस करियर से एसोसिएटेड अच्छी चीजें होती है, जैसे कि इनकम आ रही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो गए, या कुछ भी, कोई भी चीज हो गई जो उस करियर की अच्छी चीजें हैं। हर करियर में दोस्तों बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, जो भी आपका करियर होगा उसमें अच्छे फैक्टर्स भी होंगे। लेकिन चूंकि आपको वो रेगुलरली मिल रहे हैं तो आप उनको भूल जाओगे, इग्नोर कर दोगे और सारी बुराइयां देखते रहोगे और बोर भी फील कर रहे हो। ऐसे में कुछ लोग बहुत बेवकूफी वाले डिसीजन ले लेते हैं, अपने करियर को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है, ना तो वो अपने लोन भर पाते, घर वाले भी निराश होते हैं, दूसरा करियर बिल्कुल स्टार्ट से, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से। वहां तो आप वेल सेट थे, यहां जीरो से काम करना पड़ेगा। और जब आप जीरो से काम करते हो तो फेलियर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कई बार नई जॉब पकड़ ली, वो नहीं चल पाई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर पाए, कोई नया बिजनेस कर लिया, सफल नहीं हो पाया। अब ऐसे में क्या होता है, इनकम खत्म हो जाती है, इंसान आगे बढ़ नहीं पाता और स्टक हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, बोर्डम की वजह से, परेशानियों की वजह से अपना करियर चेंज मत करो। इस बात को रियलाइज करो कि जो भी काम आप करोगे उसमें बोर्डम होगा ही होगा, इवेंचुअली आप बोर हो ही जाओगे। और तरीके ढूंढो अपना मन लगाने के, स्किल्स को ऐड करो, बजाय उस जॉब को छोड़ने के, यहां से यहां आने के, स्किल्स ऐड करो ना, यहां से यहां पहुंच जाओ, मेहनत करो। वीकेंड्स पे कोई पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन कर लो, कंप्यूटर्स में कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, लैंग्वेज पे इंप्रूवमेंट लाओ, बहुत कुछ कर सकते हो आप। बुक्स पढ़ो, आगे बढ़ो ना, प्रोग्रेसिव बनो। अगर बोर्डम लग रहा है तो आगे बढ़ जाओ। कई लोग हैं वो टेक्निकल जॉब करते हैं, बोर्डम लगने लगता है, एमबीए कर लेते हैं। पार्ट टाइम एमबीए करने में क्या समस्या है, मैनेज हो जाता है सब कुछ और करियर में प्रोग्रेस भी आ जाती है। तो दोस्तों, प्रोग्रेसिव बनना सीखो। एक बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, आज आपको लग रहा होगा कि फला फला का करियर तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा करियर ही खराब चल रहा है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। पहली बात तो, हर करियर में हर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, 10 में से 2-3 आगे बढ़ पाते हैं, बाकी पिछड़े ही रहते हैं। तो आप ये मत सोचो कि एक बिजनेस में या एक करियर में आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार आगे बढ़ गया तो आप भी बढ़ जाओगे, उस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। दूसरी बात, आपको उसकी हाइलाइट्स, अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, बुरी चीजें नजर आई, उसने कितना स्ट्रगल किया नजर आया, लक ने उसका साथ दिया नजर आया, वो कितना स्ट्रेस झेल रहा है वो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसलिए दोस्तों, ग्रास ऑलवेज अपीयर्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड।
इस बात का हमेशा ध्यान रखना और मन में इसको बिठा के चलना। जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि आप अपनी जॉब से बोर हो गए हो या बहुत स्ट्रेस में आ गए और छोड़ने का मन कर रहा है, आपने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उनके जवाब के हिसाब से डिसीजन लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ना ही मत, कितना ही स्ट्रेस हो छोड़ दो, बहुत परेशानी आ रही है छोड़ दो जॉब को। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे तो हर इंसान बढ़ ही जाता है। कोई भी इंसान एक जगह रुकता नहीं है, लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर अपने आप से पूछ लेना। पहला क्वेश्चन है, इस जॉब से या इस करियर से या इस बिजनेस से आपको क्या क्या अच्छी चीजें मिल रही हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, उनके बारे में सोच लेना, चाहे तो लिख लेना। स्टेबल इनकम आ रही होगी, वर्कलोड ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट का काम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इस तरीके से जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, और कुछ तो ज़रूर होंगी, वो नोट डाउन कर लेना। ये चीज़ें आपके मन के अंदर तो हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रही, और अगर आप इंटेंशनली उनको याद करोगे, उनके बारे में सोचोगे, तो समझ में आएगा कि हाँ मेरे पास भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी बात, आपने ये सोचना है मैं करियर क्यों चेंज करना चाहता हूँ। क्या मैं किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ? अगर ऐसा है तो बिल्कुल चेंज कर लो। या किसी को सक्सेसफुल देख लिया, उसके पास पैसा आ गया तो मैं भी वही कर लेता हूं, बिल्कुल गलत। मैं अपने करियर से बोर हो गया हूं, चेंज कर लेता हूं, बिल्कुल गलत। ये करियर कोई स्मार्टफोन नहीं है जो हर साल भर में चेंज कर लिया। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, सोच समझ के ही चेंज करना होता है। सिर्फ बोर्डम की वजह से या फिलहाल थोड़ी परेशानी आ गई इस वजह से करियर चेंज मत करो। तीसरी बात, बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में तो नहीं चले गए, कहीं एक एक दिन काम करना भारी तो नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा है तो बिल्कुल छोड़ दो, जीरो से स्टार्ट कर लेना। लेकिन इस जॉब को छोड़ो, अपनी जिंदगी को बचाओ। प्रायोरिटी आपकी जिंदगी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप पे कितने बर्डन्स हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने इश्यूज हैं जो जॉब छोड़ के बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे कि लोन, होम लोन, कार लोन, बहुत तरीके के लोन, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में जरूर सोच लेना। ऐसा नहीं है कि सीधा जाके रेजिग्नेशन दे दिया और बाद में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि मैनेज ही नहीं कर पा रहे। ऐसा काम प्लीज मत करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलें। अगर आपको छोड़नी भी है और आपके ऊपर बर्डन आता है तो प्लान करके छोड़ो। अगला करियर ऑप्शन अच्छे से देख लो, इवैल्यूएट कर लो, समझ लो, थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ी स्किल्स ऐड कर लो, तब अपनी जॉब को छोड़ दो। या फिर उसी जॉब में प्रोग्रेस करो, उसी करियर पाथ में प्रोग्रेस करो, अपनी स्किल्स को ऐड करो, उसके बाद जॉब चेंज कर लो। नई जॉब पकड़ के, नया करियर पकड़ के फिर पुरानी जॉब छोड़ देना। दोस्तों, हार मानना, क्विट कर देना बहुत आसान होता है। 2 मिनट का टाइम लगता है एक टफ डिसीजन लेने में, लेकिन उस डिसीजन की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए या बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाए, सालों रिकवर होने में लग जाए, तो वो बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी चाहिए। कोई भी डिसीजन लाइफ में लो, बड़ा डिसीजन, बहुत सोच समझ के लो, ढंग से ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लो। उसके बाद आप जो भी डिसीजन लोगे ना, सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने जल्दबाजी में कोई बहुत गलत चीज कर ली। फेल भी हो गए तो आप सोचोगे कि यार बहुत सोच के किया था, किस्मत ने साथ नहीं दिया, बात खत्म, अब मुझे आगे बढ़ना है। और दोस्तों, लाइफ में कभी भी मेहनत से, चेंजेस से मत कतराना। कोई भी परेशानी आई उसको झेलो, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने खड़ी हुई है उसको झेलो, फेस करो उसको, वॉरियर की तरह फेस करो। जो होगा देखा जाएगा, फेस करूंगा मैं, भागूंगा नहीं। उसके बाद हार जाते हो तो वो आपकी किस्मत है, वो आपका फेट है, वो आपका रास्ता है। अपने आप लाइफ में अलग अलग कट्स आ जाते हैं और इंसान अपने रास्ते बदल के अपनी डेस्टिनी पे चले जाता है। तो अगर कोई कंपल्सरी फेलियर आ भी गया है तो कोई बात नहीं, आप लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बहुत जरूरी बात आपको आज थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो जब भी आप अपने करियर से बहुत ज्यादा बोर हो जाओ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। ऑल द बेस्ट।